आज जो हमने फैसला किया एक नेगेटिव निकाली, यानी कि सिर्फ वो शोबे जो हमने बंद करने हैं बाकी हमने खोल दिए हैं। जो टूरिज़्म है उसके ऊपर सिर्फ फैसला हो रहा है। हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत है, 25% लोग इस मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। 5 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क में जो कि पूरी तरह 2 वक्त तक खाना नहीं खा सकते। जो मैं चाहता था हो तो वो इस तरह का लॉकडाउन नहीं था जो कि हो गया पाकिस्तान में। और हुआ क्यों? 18th अमेंडमेंट है, सूबों के पास इख्तियारात थे, वो सूबे खुद देख रहे थे, उनको प्रेशर था। चंद मखसूस शोबे बंद रहेंगे, बाकी सब खोल दिए जाएंगे। सियाहत खोलने के मुतालिक हतमी फैसला सूबे करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जो लॉकडाउन हुआ वो वैसा नहीं चाहते थे, कारोबार रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात सूबों के पास हैं। विफाक और सूबों में कई कारोबारी सरगर्मियों और सनतों को बहाल करने पर इत्तेफाक। तालीमी इदारे और शादी हॉल बदस्तूर बंद रहेंगे। सयाहत का शोबा खोला जाएगा। नए SOP तैयार। दुकानें और मार्केटें SOP के तहत पीर से जुमे तक खुलेंगी। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को जल्द वापस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी के इजलास में फैसले। सिंध में लॉकडाउन पाबंदियों में 30 जून तक तोसी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 3 जून से बहाल करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स SOPs पर अमल के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ इजलास करें। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स क्लब, मज़ारात बंद रहेंगे। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। होटल्स और रेस्टोरेंट से टेक अवे और होम डिलीवरी की भी इजाज़त होगी। हुकूमत बलोचिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन में 15 दिन की तौसीह कर दी। कारोबारी मराकज़ हफ्ते से जुमेरात तक 6 दिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। दूध की दुकानें, तंदूर, मेडिकल स्टोर्स पूरा हफ्ता 24 घंटे कारोबार जारी रख सकेंगे। तालीमी इदारे बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तकरीबात पर भी पाबंदी आयद रहेगी। सियाहत का शोबा खोलने पर सिंध को कोई एतराज नहीं। KP और आज़ाद कश्मीर ने जुज़वी एतराज किया। विफाकी वजीर असद उमर की प्रोग्राम हार्ट टॉक में गुफ्तगू। बोले भारत ने तो वो शोबे भी खोल दिए जो हमारे यहाँ अभी बंद हैं। मजीद कहा बजट में सेहत और सरमायाकारी के शोबे तरजीह हो सकते हैं। चीनी के मुतालिक फैसले में लिखा गया था कि अगर कीमत बढ़ जाए तो बरामद रोक दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर मुकम्मल तौर पर सयाहत से वाबस्ता हैं। क्या सयाहत से वाबस्ता लोगों का रोजगार बंद कर दें? विफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले एक तरफ सेहत है और दूसरी तरफ लोगों की मईशत है। वजीर आज़म शुरू दिन से कह रहे हैं लोगों की मईशत से नहीं खेला जा सकता। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज करने की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजनों और महकमों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श। ज़राए के मुताबिक विफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर उखाड़ पिछाड़ का फैसला कर लिया गया। मुख्तलिफ वजारतों के सरबराहों और सेक्रेटरियों की तब्दीली मुतवक्के। सेक्रेटरी एविएशन हसन नाजिर जामी की तब्दीली का इम्कान। पावर, पेट्रोलियम, निजकारी कमीशन, कॉमर्स, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्रेटरी भी तब्दील किए जा सकते हैं। पाक आर्मी कौम के हिमायत से नाकाबिले तस्खीर फौज है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के दौरे पर बातचीत। कहा कौम की पुष्ट पनाही ही पाक फौज की असल ताकत है। एक अच्छी तरबियत याफ्ता और पेशा वाराना सलाहियत रखने वाली फौज ही अमन की ज़ामिन है। जनूबी एशिया में पायादार अमन और इस्तेहकाम तनाज़ात के हल पर मुनहसिर है। शहबाज शरीफ की आज नैब लाहौर में पेशी। हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। शहबाज शरीफ का उबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू।
दरखास्त में चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया। वज़ीर आज़म से वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। कराची पैकेज के हवाले से अहम फैसले। सिंध और खुसूसन कराची में तामीर और तरक्की के वफाकी मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा। इमरान खान का कराची में पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों की जल्द तकमील पर जोर। कहा, सिंध के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, वो जल्द दौरा भी करेंगे। कराची वेस्ट में अरबों रुपए की 80 एकड़ जमीन में फ्रॉड और कब्जे का इंकशाफ। सफारी एसोसिएशन के खिलाफ इंक्वायरी। दस्तावेजात के मुताबिक अरबों रुपए की जमीनों पर MDA के अफसर मुबैना तौर पर कब्जे में मुलव्वस हैं। खेलों की सरगर्मियों में बहाली जारी। 11 जून से स्पेनिश फुटबॉल ला लीगा का आगाज होगा। रियल मैड्रिड के खिलाड़ियों की हिफाजती इकदामात के साथ प्रैक्टिस। रियल मैड्रिड अपना पहला मैच 18 जून को वेलेंसिया के खिलाफ खेलेगी। और लेजेंड कॉमेडियन नन्ना को बिछड़े 34 बरस बीत गए, लेकिन मद्दाह भुला नहीं पाए। रफ़ी खावर उर्फ नन्ना ने सैकड़ों फिल्मों और कई ड्रामों में फ़न के जौहर दिखाए। मशहूर फिल्मों और ड्रामों में अलिफ नून, वतन का सिपाही, नौकर, सलार साहब, सोना चांदी शामिल हैं। वफाकी हुकूमत से अभी तक वफाकी हुकूमत की जानिब से उन सवालात का जवाब हमें नहीं मिला। हम ये तो रोज़ सुनने को मिलते हैं कि चोर हैं, डाकू हैं, फला हो गया, ये हो गया, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो सवालात उठाए गए हैं, जो बहुत ही अहम नुकात थे, उनके बारे में अभी तक कई रोज़ गुजर जाने के बाद कोई जवाब नहीं आया। और उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ें हमने जानबूझ के छोड़ी थी, जो कि आज मैं आपके सामने फर्दर उसके ऊपर बात करूंगा। तो अगर हम रिकॉल करें, पिछले हफ्ते हमारी गुजारिश ये थी कि शुगर कमीशन रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर चीनी के बहरान की एक बुनियादी वजह शुगर एक्सपोर्ट है। जो दस्तावेजात रिपोर्ट के साथ लगे हुए हैं, उनका जब आप मुताला करते हैं तो वो दस्तावेजात शो करते हैं कि एक्सपोर्ट की इजाज़त वफाकी काबीना ने दी। वफाकी काबीना वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में मिली और 6 दिसंबर को इस बात की मंजूरी दी गई। वफाकी हुकूमत या वफाकी काबीना ने यह मंजूरी ECC की सिफारिश पर की। ECC किसका इदारा है? वफाकी हुकूमत का इदारा है। और ECC ने सिफारिश किसकी पे की? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की गुजारिश पे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का मिनिस्टर इंचार्ज कौन है? इमरान खान साहब हैं। तो ये बड़ा क्लियर एक टाइमलाइन है जो कि जिसको हमें फॉलो करने की जरूरत है कि पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 28 सितंबर 2018 को यह सिफारिश की कि 1 मिलियन टन चीनी की एक्सपोर्ट कर दी जाए। ये कागज कमीशन रिपोर्ट पे सफ़ा नंबर 312 पर मौजूद है। 2 अक्टूबर 2018 को ECC इस बात को अप्रूव करती है। वो कागज सफ़ा नंबर 321 पर अवेलेबल है। और 3 दिसंबर 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक और समरी मूव करती है, जिसके अंदर 10 लाख से एक्सपोर्ट क्वांटिटी बढ़ा के 11 लाख क्वांटिटी की बात की जाती है। 2 अरब रुपए माजी के फौरी तौर पर अदा करने की सिफारिश की जाती है। और फ्रेट सब्सिडी के हवाले से जो माजी के फैसले हैं उस पर नजरसानी करने की सिफारिश करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक और समरी मूव करती है, जिसके अंदर 10 लाख से
एक्सपोर्ट क्वांटिटी बढ़ा के 11 लाख क्वांटिटी की बात की जाती है। 2 अरब रुपए माजी के फौरी तौर पर अदा करने की सिफारिश की जाती है और फ्रेट सब्सिडी के हवाले से जो माजी के फैसले हैं उस पर नजरसानी करने की सिफारिश करती है।